डरे डरे घूमते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि डर के आगे जीत है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि डर के आगे जीत है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में डरे हुए हैं कि नहीं, यूपी में प्रचार बंद कर दिया गया, यूपी में ये चीज बंद कर दी गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन भी लोग बैठ कर रिसीव कर रहे हैं और जीत रहे हैं। इसका मतलब कह रहा है कि आप, जो लोग डरते हैं तो उनको बहाना, वो शैतान के सामने बहाना मारते हैं, परमेश्वर के सामने भी बहाना मारते हैं कि परमेश्वर मैं आज चर्च नहीं जा सकता, लेकिन आप ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपको अंदरूनी तौर से, आज मैं कह रहा हूँ, ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं कह रहा हूँ कि आज आप बाहर से हो सकता है ब्लेस हो, लेकिन अंदर से आप ब्लेस ना हो सकता है कि आज आपके पास बाहर से दिखने में आप सुंदर हो, आपके पास पैसा हो, आप दिखने में आप शारीरिक मोटे हो, आपके पास आपके बहुत बड़े डोले हो, आपको बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकता है आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन अंदर से कई बार आदमी अच्छा बिजनेसमैन भी डरा डरा घूमता है बिजनेस को लेकर। हो सकता है आज आप डरे हुए हो किसी बात को लेकर, कोई कोर्ट केस आपको डरा रहा हो, कोई बीमारी आपको डरा रही हो, कोई आज कह रहा है कि आपके घर के कोई समस्याएं आपको डरा रही हो, कोई आर्थिक तंगी आपको डरा रही हो। अगर आप किसी भी चीज़ में डर रहे हैं, घूम रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में डरे डरे घूमते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आपकी परेशानियों का हल जो है वो चिंता करने से नहीं जाने वाला, वो हाथ उठाकर परमेश्वर का नाम लेने से जाने वाला, यीशु मसीह का नाम में। आज मैं यही पैगाम आपके लिए लेकर आया हूँ। आज परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि मेरे लोगों को जाकर बता, कह रहा कि जो लोग आज डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंता में, परेशानी में, किसी भी समस्या में हैं, उनके लिए एक नया पैगाम लेकर जा। मैं खुशखबरी का एक पैगाम लेकर आया हूँ आपके लिए कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आज परमेश्वर आपके साथ है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको कहूँ कि परमेश्वर तेरे साथ है, आज वो तेरे डर को दूर करेगा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, जब तक आप परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक आपकी जिंदगियों से, मैं कह रहा हूँ, डर नहीं तलाक की समस्या, डर नहीं कर्जे की समस्या, डर नहीं गरीबी की समस्या, कह रहे कि आज बीमारी की समस्या, वो जब तक नहीं जाएगी, कह रहे कि लड़ाई झगड़े की, कलेश की समस्या जब तक नहीं जाएगी, जब तक आप, कह रहे कि इस डर पर काबू नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में एक जगह परमेश्वर ने कहा, जो कोई डरपोक लोगों का, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। जो लोग डरपोक हैं वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेंगे। आपको विश्वास करना है। इसका मतलब परमेश्वर उनके घर जाना नहीं चाहता जो लोग डरपोक हैं। आपको अपने अंदर इस बात पर विश्वास करना है, पेड़ के अंदर से फल निकलता है। आपको विश्वास करना है, पेड़ के अंदर से फल निकलेगा, और ऐसे ही इंसान के अंदर से डर निकलता है। इसका मतलब कि आपके अंदर एक डर छिपा हुआ है। हो सकता है कोई बीमारी का, कोई कर्जे का, कोई समस्या का, कोई विचार जिसके कारण आप घुट रहे हो और आप एक दूसरे से बात ना कर पा रहे हो। लेकिन आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो मिराइकल करना चाहता है, आपकी जिंदगियों में वो डर को बाहर फेंकना चाहता है। आप तैयार हैं उस डर को बाहर फेंकवाने के लिए? तो आज आपको बोलना है अपने हाथों को उठाकर कि परमेश्वर इसी समय मेरे अंदर से वो डर की आत्मा आज जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो, डर की आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज ब्रांचों से मुझे लोग देख रहे हैं, अमृतसर से, मैं कह रहा हूं मोगा से, आज कहीं से भी, इस समय चंडीगढ़ से भी, पूना से भी, कहीं से भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके अंदर से उस डर को बाहर निकालेगा। आपको बिलीव करने के, हाँ परमेश्वर तू मेरे अंदर से उस डर को बाहर फेंकेगा। देखते हैं हम न्यायियों की किताब में 7:3 में हम पढ़ेंगे, और देखो क्या लिखा कि एक जगह परमेश्वर ने गिदोन को प्रचार करने के लिए कहा। पढ़ेंगे, हाँ क्या लिखा स्क्रीन पर देखेंगे। इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। हाँ 22,000 लोग लौट गए, केवल देखो 10,000 रह गए। देखो यहाँ पर क्या लिखा कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जा प्रचार कर, कह रहा है जो लोग, गिदोन अगर डर के मारे थरथराता हो तेरे साथ चलने के लिए। जब गिदोन जो है लड़ाई करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय के वो किस बात के डर रहे थे? वो कह रहे थे हम तो लाखों हैं और वो लाखों हैं और हम हजारों हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने गिदोन को कहा कि मुझे डरपोक लोग तेरी सेना में नहीं चाहिए। अगर वो डरे हुए हैं, कह रहा, तो इसी समय उनको 22,000 लोगों को इकट्ठा कर, और उसी समय उनमें से कह रहा चेक कर कि वो लोग कौन कौन है, और उसी समय उनको निकाल दे। कह रहा जो थरथरा रहा है पहाड़ी पर, कह रहा प्रचार कर इस बात का। मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं उस पहाड़ी पर बैठकर, इस सोफे पर बैठकर, कि अगर आप, कह रहे कि ऑनलाइन चर्च में बैठकर भी आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, उसको बोलते हैं डर। नहीं नहीं नहीं, मैं लाइव देख रहा हूं, पता नहीं क्या होगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको कह रहा है कि इसी समय कट ऑफ कर दो अपनी जिंदगी को, यहां से कट ऑफ कर दो, इसी समय ऑनलाइन चर्च कट ऑफ कर दो, मोबाइल बंद कर दो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। अगर आप चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप ऑनलाइन के साथ जुड़े हुए हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर सब बातों से
परे हट कर है वो। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर अपने आपके इतने सी भी चीज का ख्याल रखता है। बाइबल में लिखा लूका की किताब में कह रहा है कि भूकंप आएंगे, बीमारियां आएंगी, समस्या आएंगी, आकाश से तारे टूट कर गिर पड़ेंगे, धरती हिला दी जाएगी, कह रहा बहुत कुछ होगा, लेकिन कह रहा है कि तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। इसका मतलब कह रहा बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कह रहा काम शुरू करने से पहले डरते हैं, लोन लेने से पहले डरते हैं, मकान बनाने से पहले डरते हैं, कह रहा बैंक में लोन लेने जाएंगे पहले डरेंगे, कह रहा कि वीजा लेने जाएंगे डरेंगे। कहता कि अगर आपके अंदर डर आ रहा है तो आज परमेश्वर को कहूं कि परमेश्वर वो डर वाली आत्मा मेरी जिंदगी से निकाल दे। आज मैं कह रहा हूं आप सबसे बड़े विनर व्यक्ति बनेंगे। याद रखना ये परमेश्वर है। अगर आज आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि डर है तो आप बड़े पास्टर नहीं बन सकते। अगर आपकी जिंदगी में डर है, एक बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर नहीं बन सकते। मैं आपको बताता हूं बहुत सारे लोग जो है सेवकाई में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करना चाहते हैं। हमारे हरियाणा की घटना है कि बहुत जगह पर एक हरियाणा में 4-5 गांव ऐसे हैं कह रहे जहां पर अगर मसीह का प्रचार कोई करने जाता था तो वो उसको मार दिया करते थे, जान से मार दिया करते थे। तो वहां पर कोई जाता नहीं था, अधिकतर लोग जाते नहीं थे वहां पर। लेकिन एक लड़के को परमेश्वर किसी तरीके से घर से, उसकी स्टोरी ये थी कि उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया और वो उस गांव के अंदर गया। उस गांव में उसकी मौसी रहती थी और वो वहां पर गया और उसी समय उस गांव में जब वो प्रचार कर रहा था तो प्रचार करते करते मतलब कि वो अपने आप ही अपने परिवार में प्रचार कर रहा है, अपने आप ही बाइबल पढ़ रहा है, क्योंकि वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन उसे इतना भी भनक नहीं थी कि यहाँ के इलाकों में प्रचार नहीं कर सकते, कोई ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे गुस्से वाले लोग हैं। तो उसी समय उसके अंदर ये आया कि मैं बहुत सारे लोगों को प्रचार करूं, बहुत सारे लोग ठीक हो जाएं। तो उसने प्रचार करना तो शुरू किया लेकिन एक भी बंदा ठीक नहीं हुआ। तो उसी समय उसने प्रार्थना करना शुरू करा, परमेश्वर मुझे गिफ्ट दे, गिफ्ट दे। तो वो शैतान उसके विचारों में डराता रहा कि तेरे ऊपर कोई गिफ्ट नहीं उतरने वाला, कोई तरह से चंगा नहीं होने वाला और तू भाग जाए यहाँ से। तो उसी समय लेकिन उसने जो गिफ्ट मांग रहा था तो वो उसको मिला नहीं। लेकिन उसी के गांव में एक भैंस थी और उसी समय जब वो भैंस बीमार पड़ी तो उसने उसके ख्याल में आया करा कि इस भैंस को मेरे पास लाओ, मैं इसको ठीक करता हूं। तो उसने उसको प्रार्थना किया और उसी समय वो भैंस ठीक हो गई। जब वो भैंस ठीक हो गई तो वो सरपंच की भैंस थी और उसने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि डांगरों का डॉक्टर, मतलब कि वो 3 दिन खाना नहीं खा रही थी, टीके लगा रहे थे, उस भैंस को ठीक नहीं हो रही थी वो। लेकिन जब उसने प्रार्थना किया उस भैंस के लिए तो वो भैंस ठीक हो गई और वो जो 3 दिन से सोई पड़ी थी, मरी जैसी पड़ी थी भैंस, वो बिल्कुल ठीक होगी। तो उसी समय उस भाई ने, उस सरपंच ने 5 गांवों में रुका दे दिया कि भाई यहाँ पर एक डंगरों का डॉक्टर आया हुआ है, मतलब कि वो डंगरों की प्रार्थना करता है। और भाई साहब वो लड़का जो फेमस होना चाहता था कि बहुत सारी आत्माएं मैं बचाऊं, लेकिन उसको पा कर रखा था कि भाई नहीं, यहाँ इलाके में बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ किसी के घर नहीं जाना, रिश्तेदारों ने कहा किसी के घर नहीं जाना, यहाँ पर पता है आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और ये मार देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन उसी समय उस लड़के ने प्रार्थना करना शुरू किया और वो डॉक्टर में, मैं कह रहा हूँ कि वो लोगों की नज़रों में तो डॉक्टर नहीं बना, लेकिन वो इंसानों की नज़र में डॉक्टर बन गया। वो जो भी भैंस आती, कटड़ा आता, गाय आती, बलद आते, भाई साहब वो चंगे हो जाते। जैसे भी कोई भी जानवर लेकर आते, कुत्ता भी लेकर आते, वो चंगा हो जाता उसकी प्रार्थना से और वो फेमस हो गया। और इसी समय कुछ ने कहा, कहते कि ये देखो यार, ये तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है। उन्होंने कहा यार करने देना, ये कह रहा कि धर्म नहीं बदलता, ये तो डंगरों का क्या धर्म बदलेगा। कहता है डंगरों की प्रार्थना कर रहा, कह रहा करने दे। और वो बेचारा डंगरों की प्रार्थना करता रहा। एक दिन कह रहा है कि जब वो उसके चर्च में, कह रहा है उसकी जगह पर जो गांव में वो बैठा था तो वहां पर 10-12 डंगर थे। तो आप समझ जाओ कि वो 10-12 डंगरों के साथ 2-2 फैमिलियां तो आई हुई थी कि अपनी भैंसें ठीक कराने के लिए। तो उसने कहा वो उनको प्रचार करता उनकी ओर मुंह देखकर, और लोग वो अपनी भी प्रार्थना करा के जाते। मैं आपको कह रहा हूं कि वहां पर एक बहुत बड़ा चर्च तैयार हो गया और वो हरियाणा में एक पास्टर बन गया, वो आपके सामने बैठा है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप किसी डर के मारे, मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर से भाग रहे हैं, आप डर के मारे एक दुश्मन से भाग रहे हैं, डर के मारे गरीबी से भाग रहे हैं, डर के मारे आप कर्जे से भाग रहे हैं, तो आपका कोई भी काम नहीं बनने वाला। मैं कह रहा हूं परमेश्वर डर में इंतजाम करता है। देखो मैं कह रहा हूं कि आज वही हरियाणा का पास्टर हूं मैं कि जो आज परमेश्वर मुझे पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी मजबूरियों में, आपकी लानतों में, आपकी शर्मिंदगी में, आपके कर्जे में, आपकी बीमारी में आपके साथ है। चर्च आपको विश्वास करना है, आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको डरा रहे हैं, जो आपके विचार आपको डरा रहे हैं, आपको सिर्फ कह रहा डरता वो है जो पाप करता है, डरता वो है जो प्रार्थना नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके अंदर से उस डर को भगाने वाला यीशु मसीह का नाम में। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में उसके 3 अध्याय में और 9 के 10 में, जेनेसिस चैप्टर 3 में देखो वहां पर 9 में क्या लिखा है। एक जगह वहां पर परमेश्वर आया और उसने आदम को कहा, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि मुझे पानी कौन पिलाएगा। आदम उसे पूछा, आदम तू कहाँ है?
और इसी समय आदम क्या बोल रहा है, आदम बार बार ये बोल रहा है कि मैं डर गया था, मैं छिप गया था और परमेश्वर में तेरी आवाज को सुनकर छिप गया था। ये नहीं कह रहा, उसने कहा क्यों छिप गया तू, कहता है क्योंकि मैं नंगा था। और उसी समय परमेश्वर को क्रोध आता है और परमेश्वर क्या बोल रहा है, उससे पूछ रहा है, कह रहा है कि आदम, कह रहा है किसने कहा तू नंगा है, किसने कहा तुझे नंगा है। अरे परमेश्वर के लोग नंगे नहीं हो सकते, कह रहा है परमेश्वर के लोग गरीब नहीं हो सकते, परमेश्वर के लोग डरपोक नहीं हो सकते, परमेश्वर के लोग कर्ज में नहीं रह सकते, परमेश्वर के लोग कभी डाउन नहीं जाते, आप जाते हैं। तो कह रहा है किसने कहा तू नंगा है। कह रहा है कि आज हो सकता है आपके विचारों ने आपको कह दिया हो कि तू कुछ नहीं बन सकता, आपके विचार ने कह दिया हो कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपके विचार ने कह दिया हो कि तुझे कोई भी आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि अगर आप डर रहे हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आप बीमारी से डर रहे हैं, किसी बात से डर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे सवाल कर रहा है, कह रहा है तू किसने कहा तू गरीब है, किसने कहा तू बीमार है, किसने कहा तू टेंशन में, किसने कहा तेरा काम नहीं बन सकता, कौन कहता है तेरा काम नहीं बन सकता। यहां परमेश्वर ने उससे पूछा किसने कहा तुझे। कह रहा जब आप इसके 11 में पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा कि और 10 और 11 में कि तू, क्योंकि मैं बोलता है मैं नंगा था इसलिए मैं डर गया। आज विचार, आपके विचार आपको डराते हैं। आज आपका कह रहा आपके विचार आपको डरा रहे हैं। हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आपके दोस्त, आप ही के अपने आप को डरा रहे हो। लेकिन कई बार हमारा मन ही हमें डराता रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है डर मत, इधर मत झांक, मैं तेरे संग में सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं ऐसी एक घटना बता रहा हूं कि एक लेडीज यहाँ पीजीआई में थी और हमारी टीम जो है पीजीआई में सुसमाचार सुनाने के लिए जाती थी। तो वहां पर एक औरत को बताया कि तेरे पति का लीवर, फैटी लीवर हो गया और वो मरने वाला है और वो बचेगा नहीं। तो उसी समय उसको किसी ने बताया, वो रो रही थी। उसने कहा कि तू प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा, चंडीगढ़ चर्च में, और परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है वहां पर। जैसे ही वो वहां पर आई, उसने अपॉइंटमेंट भी लिया। जब वो ले हैंड प्रेयर में भी आई तो वो रो रही थी और बार बार कह रही थी मेरा पति मर जाएगा, मेरा पति मर जाएगा। मुझे ये वचन ध्यान में आया और मैंने कहा किसने कहा तेरे को तेरा पति मर जाएगा। बोली डॉक्टर ने। मैंने कहा मेरे परमेश्वर ने नहीं कहा तुझे। मैं आपको बता रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आप लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। और उसके 5 दिन के बाद ही वो गवाही लेकर आई कि उसका पति बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल चंगा है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज आपका मन अंदर से आपको डरा रहा हो, आप डरे हुए हो और घबराए हुए हो। लेकिन आदम जो है अंदर से डरा हुआ था। उसके डर के कारण परमेश्वर ने उसे कह रहा है कि परमेश्वर के आलीशान बंगले से जो है वो झोपड़ी में फेंक दिया उसको। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि उसके डर ने फेंका, परमेश्वर ने नहीं फेंका। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर ने उसको फेंक दिया, उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया और कह रहा कि वहां पर रख दिया, धरती पर रख दिया कि इस धरती पर खेती करे, सिंचाई करे, मेहनत करे। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, जो अपनी लाइफ के अंदर अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो झोपड़ी में से बंगले में के नाम में। अब आपको फैसला लेना है, झोपड़ी में जाना है कि बंगले में जाना है। अगर आप छोटा सोच रहे हैं तो आप झोपड़ी में रहेंगे, बड़ा सोच रहे हैं तो बंगले में जाएंगे। कह रहा आदम कह रहा है कि वाटिका में था, आलीशान बंगले में था परमेश्वर के, और लेकिन वो उस समय में कह रहा है कि नहीं सोच पाया कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अब आपको अपने फैसलों पर याद रखना है कि आपका जो परमेश्वर है वो आपको डराने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, घटाने के लिए नहीं, आपकी तरक्की करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आप तरक्की होगी कैसे? क्योंकि परमेश्वर अदन की वाटिका में ठंडे समय में घूमता था, लेकिन आजकल लोग ठंडे समय में सो रहे होते हैं। तो परमेश्वर उन लोगों की तरक्की कैसे करे? अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो याद रखना कि आप इतिहास रचने वाले हैं आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। मूसा जब भाग रहा था, देखते हैं हम कि बाइबल से कि मूसा जो है भाग रहा था, और जब उसने एक बार मिस्र के एक व्यक्ति की हत्या कर दी तो उसी समय डर के मारे भाग रहा था। उसके अंदर के डर ने कहा भाग जा उसी समय, क्योंकि वो मिस्र में रहता था और उसी समय इजरायलियों का फेवर कर रहा था और ये सोच करके फिरौन मुझे मारेगा, और वो भाग गया। और उसी समय 40 दिन उसने उपवास किया, प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा तू डर के क्यों भाग आया? कह रहा कि तू वहां से मत भाग क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। आज हो सकता है कह रहा है कि आपने कोई पाप कर दिया हो, आपसे कोई गलती जाने अनजाने में होगी हो, और आप डर के मारे आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया हो, आपने कह रहे वचन पढ़ना छोड़ दिया हो, चर्च आना छोड़ दिया हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपका पश्चाताप सच्चा है तो परमेश्वर मूसा की तरह कह रहा है कि फिर उसी पहाड़ी से वापस लाएगा और
मिस्र के बीच में खड़ा करेगा, उसके दुश्मनों के बीच में, मिस्र के बीच में कर जाकर मूसा को खड़ा किया और कहा करा कि फिर से मैं तुझे वहीं ले जाऊंगा, क्योंकि जिन दुश्मनों ने तेरी नामधराई की है, जिन दुश्मनों से तू डरता है, जिन्होंने तेरे लिए कह रहा तलवार निकाली है, जिन्होंने तेरे लिए मेज बिछाई है, कह रहा कि तू आनंद से उनके सामने खाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आपका परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है। आपके विचार जब छोटे हो जाते हैं तब कह रहा है कि हम अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है मुसीबतों को देखते हैं, डर को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भजन संहिता 23:5 में हम देखते हैं दाऊद जब शाऊल से डरकर भाग रहा था तो उसी समय कि वो छुपता जा रहा था, डर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया। और एक दिन जब वो प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर पर भरोसा रखता रहा, तो भजन संहिता 23:5 में वहां पर क्लियर लिखा कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने कह रहा तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। यहाँ पर भजन संहिता 23:5 को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके सताने वालों के सामने कह रहा है कि मेज बिछाता है। किसकी? परमेश्वर आपकी मेज बिछा रहा है। दाऊद देख रहा था, कह रहा है कि उसने उसके जो दुश्मन थे वो दुश्मन उसके पीछे घूम रहे थे। शाऊल के दुश्मन, शाऊल के जो सैनिक थे दाऊद के पीछे घूम रहे थे। और एक दिन परमेश्वर ने शाऊल को खत्म कर दिया, शाऊल मर गया। और उसी समय उसी देश के अंदर राजा दाऊद जो है शाऊल की गद्दी पर बैठ गया। और जब वो बैठ गया तो उसी समय जो सैनिक उसको मारने के लिए थे वही उसके सामने मेज बिछा रहे थे और वही खाना लेकर आ रहे थे। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने कह रहा कि आज किसी भी चिंता या किसी परेशानी में है तो आपको किसी बात के डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। दाऊद सोच रहा था कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर कह रहा कि आज मेरे ऊपर ये मुसीबतें आई हैं। आज हो सकता है आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई हो, प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, चर्च आने के बाद भी, ये आपकी परीक्षा हो सकती है। लेकिन आप ऐसी बातों के लिए कभी ना घबराएं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। यहाँ पर दाऊद ऐसा सोच रहा था, लेकिन दाऊद जब परमेश्वर के चमत्कार को देखता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है, शाऊल अपने आप ही जंगल के अंदर मर गया, तो उसी समय कह रहा है कि जब वो मर गया तो उसी समय परमेश्वर ने उसको अपने पास रखा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो मर गया तो उसी समय दाऊद को अपने पास रखा, मतलब कि अपने राज्य में, जैसे जो वो चाहता था परमेश्वर, शाऊल का राज्य कह रहा है परमेश्वर ने छीन कर दाऊद को दे दिया और अपने पास मतलब वहां पर रखा। और उसी समय दाऊद जो है उनके दुश्मनों के बीच में देख रहा था कि वो उसके दुश्मन जो है कह रहा है उसके लिए मेज बिछा रहे हैं, शाऊल के सैनिक जो है उसके लिए मेज बिछा रहे हैं, खाना लेकर आ रहे हैं, फ्रूट लेकर आ रहे हैं। याद रखना आज मेरी भविष्यवाणी को कि अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि चाहे आप कितनी भी गलतियां कर चुके हो, लेकिन अगर आज आप पश्चाताप के साथ, पश्चातापी जीवन के साथ चलना चाहते हैं, अगर आज आप संसारिकता को छोड़कर आत्मिक जीवन चलना चाहते हैं, शारीरिक को छोड़कर आप आत्मिक बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर आज रात के बाद मैं कह रहा हूं वो जादू टोने का डर आपके ऊपर से भगाएगा, वो कर्जे का डर आज रात भगाएगा। आज जो दुश्मन आपको डरा रहा है, जो स्नेक आपको ड्रीम्स में दबा रहे हैं और डरा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज भाग जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बस आपको दाऊद की तरह फैसला लेना है। दाऊद ने जंग कैसे जीत गई? क्योंकि दाऊद जो है अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकता था, इंसान के सामने नहीं। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग जो है डर के कारण कह रहा लोगों के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं टेकते। यहाँ पर एक गवाही बता रहा हूं कि कुवैत में, बहरीन में और दुबई में हमारे मेंबर्स रहते हैं। जब कोरोना हुआ तो उस समय में लोगों के बड़े फ़ोन आए हमारे पास के कि हम मुस्लिम नहीं है इसलिए हमें वो अपनी जॉब से निकाल रहे हैं। मैंने कहा विश्वास करो कि जो मेरे मेंबर हैं मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, उनको एक को भी वहाँ से निकालेगा नहीं कोई, परमेश्वर आपके साथ होगा। और उसी समय उन्होंने जब प्रेयर को सुना, उनके अंदर डर था जॉब से निकाले जाने का, लेकिन जब उनके लिए प्रार्थना हुई तो उसी समय वो डर निकल गया। मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है आप किसी बात के लिए आपको शैतान आपको डरा रहा हो, आपके विचार डरा रहे हो, आपका पीछा कर रहा हो, कोई डर, कोई आपका पीछा कर रहा हो, जॉब से निकालने का डर हो सकता है, कह रहा पत्नी के भागने का, बच्चों के भागने का, घर से कह रहा के भागने का डर हो सकता है, दुश्मन का डर हो सकता है, कोई कोर्ट केस का डर हो सकता है। लेकिन अगर आज आप डरे हुए हैं, लेकिन आपको इस डर के अंदर परमेश्वर क्यों लेकर जाता है, ये याद रखना कि परमेश्वर देखना चाहता है कि इनमें कौन घुटने टेकेगा शैतान के सामने, घुटने टेकेगा। अब आपको फैसला लेना है। दो तरह के लोग हैं, कह रहा है जिंदगी में डर हर इंसान के अंदर आता है। एक बात और आपको बता रहा हूं कि डर में परमेश्वर मिलता है, याद रखना, डर के अंदर ही परमेश्वर मिलता है। कह रहा अगर आप डरते नहीं तो परमेश्वर भी आपके पास नहीं है। अगर आपके अंदर डर आ रहा है तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उसमें आपको चेक करता है, लेकिन आपको उसमें प्रार्थना करके अपने आप को बोल्ड करना है। यहाँ पर हम देखते हैं न्यायियों की पुस्तक में उसके 7 चैप्टर और 6 और 7 को फिर से पढ़ेंगे। यहाँ देखो क्या लिखा, उनकी तो गिनती 300 ठहरी और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी
उनको छुड़ाऊंगा। हाँ, वचन तेरा ताऊ दिखाएगा। देखो न्यायियों की 7 के 6-7 में लिखा वहां पर क्लियर कह रहा है, यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कह रहा कि उस समय जो 22,000 लोगों को गिदोन ने कह दिया था जो डरपोक है हट जाओ, जो मेरे साथ चलने वाले हैं वो मेरे साथ चलो, लेकिन 10,000 लोग जो चल रहे थे उनमें से भी परमेश्वर संतुष्ट नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कहीं ये ना कह दें कि 10,000 ने 1 लाख का मुकाबला कर लिया, अरे हमने कर लिया 10,000 ने 1 लाख का मुकाबला, लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे 10,000 लोग नहीं चाहिए, कह रहा कि इनमें से और चेक कर कौन ईमानदार है और कौन नहीं, कह रहा कि उसमें से 10,000 में से कह रहा कि एक जब पानी की प्यास लगी उनको, वो दौड़कर उसी समय, एक स्क्रीन पर फोटो देखते हैं हम, और उसी समय वो दौड़कर गए और उसी समय वो पानी पी रहे थे वहां पर, और उसी समय जब वो पानी पी रहे थे वहां पर तो उसी समय कुछ लोगों ने कैसे पानी पिया, किसी ने कह रहा कि कुत्तों की तरह, मतलब कि घुटने टेक कर और वहां पर पानी पिया, और उसमें से बाइबल बताती है कि उसमें से 970 लोग वो जो थे जिन्होंने घुटनों की तरह कह रहे कुत्तों की तरह पानी पिया। मैं कह रहा हूं कि घुटने टेक कर वहां पर देखो उसी समय, और कई कह रहे 300 लोग वो थे जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पिया। देखो एक आदमी पानी उठाकर ऐसे पी रहा है और एक आदमी घुटने टेक कर पी रहे हैं, 3 आदमी। इसका मतलब कह रहा है कि ये 970 वो लोग थे जिन्होंने कह रहा मजबूरी के सामने घुटने टेक दिए, कह रहा है कि ये लोग थे, लेकिन एक आदमी ने घुटने नहीं टेके, उसने पानी पिया। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो अपनी मजबूरी के सामने घुटने टेक कर किसी के सामने हाथ फैलाने चला जाए। हो सकता है कि आज आप ही के लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हो, आप ही के परिवार के लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हो, और आप उनके सामने घुटने टेक दें कि ठीक है मैं आज के बाद मसीह को नहीं मानूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं आज किसी भी तरीके से नहीं जाऊंगा, मैं इसी से मैं छोड़ देता हूं प्रभु यीशु मसीह को। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर बोलता है ठीक है छोड़ दे गिदोन ने, कह रहा मैं सिर्फ 300 लोगों से तुझे युद्ध जिताऊंगा, और वो 300 लोग गए और वो जीत कर आए। इसका मतलब कि वो परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को जिताना चाहता है, हराना नहीं चाहता। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप बीमारी के डर से आप घुटने टेक रहे हो, कर्जे के डर से घुटने टेक रहे हो, या आप किसी भी समस्या को लेकर आप घुटने टेक रहे हो शैतान के सामने, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके पास है। अगर आप विश्वास के साथ खड़े हैं तो कह रहा है गिदोन कह रहे थे लोग जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर प्रार्थना करने वाले, विनती करने वाले लोगों को जिताता है। कह रहा है कि कुछ लोगों को अपने पैसे पर घमंड है, कुछ लोगों को अपने बल पर, अपनी आत्मा पर घमंड है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जीतना चाहते हैं तो, पर उनके साथ कुछ लोग सही नहीं होते, इसलिए कुछ लोग अपने बिजनेस में जीतना चाहते हैं, अपनी सेवकाई में जीतना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ लोग सही नहीं होते, इसलिए वो कभी नहीं जीते। शहरपना 52 दिन के अंदर बना दी किसने? नेहमिया ने सिर्फ 52 डेज में बिल्डिंग खड़ी कर दी। आज हो सकता है आप 3 साल से 50 साल से आप बिल्डिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, और लेकिन आप उसी समय कह रहे लेकिन वो बिल्डिंग ना बना पा रहे हो, लेकिन कारण क्या है? कह रहे हैं कि आज हो सकता है क्योंकि परमेश्वर आपको जिताना नहीं चाहता। आपके हो सकता है आपके परिवार में, आपके साथ चलने वाले, बिजनेस में चलने वाले, सेवकाई में चलने वाले लोग अच्छे नहीं हो, इसलिए परमेश्वर आपको जिता नहीं रहा अब तक। इसलिए हो सकता है आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहे, आपका पार्टनर सही ना हो, लेकिन नेहमिया ने सिर्फ प्रार्थना करने वाले और गीत गाने वाले गवैये बिठाए अपने साथ, और जब उसने बिठाए उसने कहा, और परमेश्वर ने कहा 52 दिन में वो शहरपना बन गई। आज हो सकता है आपके घर में 3 ही लोग क्यों ना हो, 300 ही क्यों ना हो, 200 ही क्यों ना आपकी कलीसिया में, लेकिन याद रखना कि अगर प्रार्थना और गीत गाने वाले लोग हैं तो आज रात आप जीतने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े डर को भगाने वाले हो आज रात यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मेरी लाइफ के अंदर एक बार ऐसा हुआ कि मेरी मिनिस्ट्री में, बड़े टाइम पुरानी बात है कि उस समय में मेरी मिनिस्ट्री पर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और जब बड़ी प्रॉब्लम आई तो उसी समय मैंने ही जो प्रधान बनाया था, और वही प्रधान मुझे कहने लगा नहीं नहीं नहीं, इनके सामने घुटने टेक देते हैं, इनसे माफ़ी मांग लेते हैं, इनके साथ चलते हैं, इनको अपनी मिनिस्ट्री में जोड़ लेते हैं, ये हमारे काम आएंगे। मैंने उसी समय परमेश्वर से प्रार्थना किया, और प्रभु ने मेरे को कहा मैं कुत्ते की पूंछ पकड़ के तुझे नहर पार नहीं कराऊंगा, भैंस की पूंछ पकड़ के चला जा, लेकिन कुत्ते की पूंछ पकड़ के नहीं कराऊंगा। कुत्ता रास्ते में डूब जाता है और अपने आप भी डूबता है, दूसरे को भी डुबाता है। मैंने प्रार्थना करके पूछा तो परमेश्वर ने मुझे बताया उस टीम में कह रहा कि कुछ लोग शराबी थे, मैं जाना नहीं चाहता उनके साथ, मेरे परमेश्वर ने मुझे अलाउ नहीं किया, इसलिए मैं वहां नहीं गया। लेकिन मेरा ही प्रधान बनाया हुआ मुझे कह रहा कहता इसने ये जो है मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं ऐसे लोगों को बताता हूं कि मुझे ऐसे प्रधानों की जरूरत नहीं है, मुझे वो प्रधान की जरूरत है जो परमेश्वर के सामने कह रहा घुटने टेकता है, इंसान के सामने घुटने नहीं टेकता। अगर आज आप सेवकाई में, मैं भाई साहब अकेला आया था हरियाणा से, मैं अकेला आया हूं और परमेश्वर के दम पर आया हूं, घुटने परमेश्वर के सामने टेक कर आया हूं। मेरे ऊपर कितने लोगों ने बेइल्जाम लगाए, मैंने आज तक मुंह नहीं खोला, सिर्फ परमेश्वर के सामने मुंह खोला, परमेश्वर के सामने घुटने टेके। मैंने आज तक बिजनेस किया, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा कि मैंने आज तक बड़े बड़े बिजनेस किए सेवकाई में आने से पहले, लेकिन सब फ्लॉप रहे। क्यों? क्योंकि मैं इंसानों के सामने घुटने टेकता रहा कि आजा यार पार्टनरशिप करेंगे, आजा यार
बिजनेस करेंगे, आजा यार ये काम करेंगे, लेकिन कोई काम मेरा सफल नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस सफल होते हैं, मेरी प्रार्थना से सफल होते हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे उन लोगों की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि 22,000 लोग थे गिदोन के पास, लेकिन 22,000 लोगों में से कह रहा सिर्फ परमेश्वर को वो 10,000 लोग रह गए, पसंद नहीं आए, लेकिन परमेश्वर ने फिर उन 970 लोगों को निकाल दिया, 300 लोगों से युद्ध जिता दिया। मैं कह रहा हूं मेरे साथ अगर 3 लोग भी है ना, मैं भाई साहब पूरी जिंदगी सेवा करूंगा, कोई बाल का बांका नहीं कर सकता। आपको विश्वास करना है। अगर आज मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपको तरक्की देगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको तरक्की देगा। आपके अंदर एक फैसला होना चाहिए कि नहीं, मेरा बिजनेस है, मेरी दुकान है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। अरे अपने माइंड से मत चलो, परमेश्वर के माइंड से चलो। कह रहा घुटने टेक दो परमेश्वर के सामने सुबह शाम। कह रहा अगर कोई काम नहीं बनता, घुटने टेक दे, वो चलाएगा तेरी दुकान को। तेरा बाप नहीं चलाएगा, तेरा इंसान नहीं चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा। कह रहा तेरा पैसा नहीं चलाएगा, परमेश्वर चलाएगा। अगर तेरे को विश्वास है, आज रात अब मिरेकल होगा तेरी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों से बात कर रहा हूं मैं, कह रहा कि जो लोग डर जाते हैं और कांप जाते हैं बड़ी जल्दी, कोई मुसीबत को आने से पहले डरते, हम भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हम दूध के धुले हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। इसीलिए डर लेकर आता है परमेश्वर हमारे अंदर कि हम घुटने टेक दें, हम डर के मारे वहां ना जाएं। मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। आज विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा ने मेरे को कह रखा है। पवित्र आत्मा ने मुझे आज से 11 साल पहले कह दिया था, जब मैंने बैप्टिज्म लिया था। परमेश्वर ने कहा था, कह रहा किसी के सामने घुटने नहीं टेकना, मेरे सामने घुटने टेकना। जब भी तुझे डर लगे, आंधी लगे, तूफान लगे, कोई भी ऐसी बात आए, कह रहा दुश्मन तेरे साथ, कह रहा तेरा पीछा करे, कह रहा कोई भी, कह रहा दोस्त तेरे रिश्तेदार तेरे साथ ना चले, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों को मैं अपनी गवाहियों से आत्मा में बल दे रहा हूं कि अपने अंदर कह रहा कि घुटने, कह रहा कि अपने आत्मा में घुटने जो है, कह रहा शैतान के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने टेकना है। आपका कोई बाल का बांका नहीं कर सकता। आपके कर्जे आज रात उतरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारियां आज रात भागने वाली हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में एक बड़े चमत्कार को करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप कह रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा जी, आज मैं अपने घुटने, पिता परमेश्वर, मैं किसी इंसान के सामने नहीं, तेरे सामने टेकूंगा। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग डर के मारे, जब उनको पता लगता है कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो उसी समय डर के मारे शैतान के सामने घुटने टेक देते हैं। कुछ लोग तो चर्च आना बंद कर देते हैं। मैं देख रहा था, एक बार आपको छोटा सा किस्सा सुना रहा हूं। देखो, एक पति पत्नी ऊंट लेकर जा रहे थे, और ऊंट लेकर जा रहे तो उसी समय एक आदमी, हो सकता है कि ये चर्च जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर कह ये आदमी, देखो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि उसी समय जा रहे थे, तो उसी समय आदमी रस्सी पकड़कर जा रहा है। तो उसी समय लोग पता क्या बोल रहे हैं, कह रहे वो देखो चोरू को गुलाम जा रहा, जोरू का गुलाम, कह रहे ऊंट लेकर जा रहा। और उसी समय उसने अपनी पत्नी को बोला, चल तू नीचे उतर, भगवान मैं इसी समय कह रहा ऊपर बैठूंगा और तू अब तू मेरे ऊंट को लेकर चल। और जब वो औरत जा रही है ऊंट को लेकर, तो उसी समय क्या हो रहा है, लोग कह रहे देखो कसाई आ गया, कसाई कह रहे कि यार अपने आप ऊंट पे जा रहा और पत्नी से काम करा रहा। उन्होंने कहा यार ये लोग जीने नहीं देंगे। दोनों बेचारे पैदल चलने लगे। जब दोनों पैदल लेके जा रहे थे तो लोग, गांव के लोग क्या बोल रहे थे, बोल रहे थे बेवकूफ कहीं के, कह रहे ऊपर वाले ने ऊंट दे रखा तो भी पैदल जा रहे। आज मतलब लोग आपको जीने नहीं देंगे। आज हो सकता है आपको तरह तरह की परेशानियां आपके दिमाग में आती हैं। जब एक प्रॉब्लम्स आती हैं तो दूसरी भी आती है, तीसरी भी आती है, चौथी भी आती है। लेकिन उन परिस्थितियों में कह रहा आप जब तक लोगों से सहायता मांगते हैं तब तक परमेश्वर कह रहा है कि आपके साथ नहीं होता। याद रखना, आप इधर उधर दाएं बाएं घूमते रहते हैं, लेकिन हाँ जब आप प्रार्थना करते हैं, घुटने परमेश्वर के सामने सुबह उठकर टेकते हैं, तो परमेश्वर एक हेल्पर, एक इंसान आपके गेट पर खुद भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। या आपको एक रास्ते में जरूर मिलाएगा जो आपकी हेल्प के लिए होगा। मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग अगर इस बात को समझ रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में मिराकल करना चाहता है। मूसा निर्गमन 7 के 12 में देखो क्या लिखा, मूसा डरा मत था फिरौन से, तो परमेश्वर ने कहा मूसा को कि मूसा डर मत, कह कि मैं तुझे एक लाठी देता हूं और तू जाकर इस लाठी से चमत्कार करना। और उसी समय मूसा कह रहा था, कह रहा ये लाठी, कह रहा ये क्या चमत्कार करेगी। लेकिन उसी समय वो जब वो लाठी लेकर जा रहा था तो कह रहा है कि ये क्या चमत्कार करेगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा जाकर लाठी फिरौन के सामने फेंक देना और देखना थोड़ी देर में क्या बनेगा। कह रहा सांप बन जाएगा। और जब वो सांप बना तो उसी समय उसने जब फेंकी तो उसी समय वो डर कर भाग गया। लेकिन वहां पर कह रहा है उसने जब वो लाठी जो फेंकी मूसा और हारून ने, तो वो लाठी अजगर बन गई। और उसी समय राजा ने कहा, कह रहा कि यार
ये चमत्कार तो मेरे लोग भी कर सकते हैं, जादू टोने वाले। और उसने बुलाया उनको और उनके सामने वो अजगर, उनकी लाठी भी अजगर बन गई। और जैसे उनकी लाठी अजगर बनी तो उसी समय मूसा ने कहा कि मेरे वाली लाठी का अजगर करा इन सब अजगरों को खा जाए, इन सब सांपों को खा जाए। उसने मुंह खोला और उसी समय सबको खा गया। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आज परमेश्वर की ताकत को आप कमजोर ना समझें। हो सकता है कि आपके सामने वाला आपको बड़ी ताकत दिखा रहा हो, लेकिन एक दिन याद रखना, हारून की लाठी ने मुंह खोला और सारी लाठियों को, सारे सांपों को, अजगरों को खा गई। मैं कह रहा हूं कि आज हारून के लाठी का जो अजगर था उसने मुंह खोला। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपकी मुसीबतों के लिए, आपके कर्जे को खत्म करने के लिए, आपकी बीमारियों को खत्म करने के लिए आज परमेश्वर मेरे कहने से एक स्वर्गदूत को भेजेगा। डरना नहीं, अजगर नहीं भेजेगा, स्वर्गदूत को भेजेगा और वो मुंह खोलेगा और उन समस्याओं को खा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो आप परेशान हैं जिस बात के लिए, इसी समय मैं कहता हूं परमेश्वर से, इसी समय परमेश्वर इनकी समस्याओं को, एक स्वर्गदूत आए और आज निकल ले, खा जाए आज यीशु मसीह का नाम में, खत्म हो जाए वो टेंशन आज यीशु मसीह का नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर ऐसा हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज वो स्वर्गदूत बनाकर परमेश्वर ने हमें भेजा है कि जब हम हाथ उठाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी चिंताएं खत्म हो जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि न्यायियों के 7 के 10 में लिखा, कह रहा है गिदोन की सेना फिर भी जब वो 300 लोग जब भी जा रहे थे तो उस समय भी डरे हुए थे। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा है कि गिदोन, कह रहा वहां पर एक फूरा नाम का एक सेवक मिलेगा तेरे को, पास्टर मिलेगा, और कह रहा है कि तू सुन वो क्या प्रचार कर रहा है, सुन क्या वो वचन दे रहा है, क्या कर रहा है वो, और उसको साथ लेकर जा। और जैसे ही वो उसके तंबू में गए तो उनके अंदर एक दिलेरी आ गई। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि उसी समय वो जीत कर आए। आज हो सकता है कह रहा कि आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, आइलेट्स करने के लिए जा रहे हैं, जब आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर प्रार्थना करा के जाते हैं, जब आप हमारा अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाकर जाते हैं, जो आप प्रार्थना की अभिषेक चीजें हम आपको देते हैं, जब आप ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, तो आप विश्वास करना कह रहा है कि आज आपका डर कह रहा हमारे साथ जुड़ने से नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि आज प्रभु के दास के साथ जुड़ने से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑनलाइन चर्च में प्रचार करने के लिए कहा है। जो लोग डरे हुए हैं आज उनको जोड़ अपने साथ और उनके लिए प्रार्थना कर। आज मैं उनकी समस्याओं को खा जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज खा जाए मेरा परमेश्वर आपकी समस्याओं को, आज खत्म कर दे आज मेरा परमेश्वर आपकी समस्याओं को, आपकी टेंशनों को खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम में, आपके डिप्रेशन को, आपकी बीमारियों को खत्म करे यीशु मसीह के नाम में, खा जाए यीशु मसीह के नाम में। फैसला आपको लेना है, ऑनलाइन चर्च TBSM के साथ जुड़ना है, सोए हुए चर्चों के साथ जुड़ना है या जिंदा चर्च के साथ जुड़ना है, आपका फैसला, आपको मुबारक हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि सूरज को कह रहा सूरजमुखी का फूल कह रहा है जब चमकता है, कह रहा है कि जब वो सूरज की किरणों की तरफ देखता रहता है। आप देख सकते हैं पोस्टर में भी वो बार बार कह रहा है किधर चमकता है, कह रहा है कि उधर चमकता है, कह रहा है कि जब वो सूरज की किरणों की तरफ देखता रहता है, देखो आप उसमें। और लेकिन आज मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज आपके चेहरे चमकने लगेंगे, आपका बिजनेस चमकने लगेगा, क्योंकि आप हर संडे, हर वीरवार कह रहा है ये सूरज की किरणें ऑनलाइन चर्च से जो आपको चमका रही हैं, निकल रही हैं, और आप इधर मुंह करके बैठे हैं, आप सुन रहे हैं। जितने लाखों लोग इस समय ऑनलाइन वाच कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है कि आज आपने फैसला लेना है कि परमेश्वर जो मैंने इस वचन को सुना, जो मैंने इस कलाम को सुना, अब मैं परमेश्वर दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं अब परमेश्वर बीमारियों के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं परमेश्वर अब हारूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, कोई मेरा डर मेरे अंदर पैदा करेगा, मैं परमेश्वर किसी इंसान के पास भाग कर नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले परमेश्वर तेरे पास घुटने टेकूंगा, मैं तेरे पास जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को आज रात कामयाब करने वाला यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना, एक विश्वासी था और उसी समय जब उसका काम नहीं बना, बड़े टाइम से कोई कामों में रुकावट आ गई, तो उसी समय वो एक हाथ दिखाने वाले के पास भाग गया, बाबे के पास भाग गया। और जब वो लाइन में खड़ा हुआ था तो उसी समय बाबा उसको देखकर चिल्लाने लगा, बोलता मेरी शरीर में कीड़ियां काट रही है, मेरे शरीर में आग लग रही है, निकल जा तू यहाँ से, चल जा। कहता निकल जा यहाँ से, कह रहा तेरे लिए कोई मैंने प्रार्थना नहीं करनी, तेरे लिए कोई हाथ नहीं देखना। तो उसी समय वो निराश हो गया और उसने कहा यार मेरे लिए तो ऊपर वाला भी नहीं और नीचे इंसान भी मेरी मदद नहीं कर रहा। लेकिन मैं उस समय परमेश्वर ने उससे बात किया और उससे कहा कि बेटे नहीं, कह रहा तू घबरा मत, कह रहा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे कामों को बनाऊंगा, लेकिन तू घुटने अगर कह रहा कि इंसान की तरफ देखेगा। मैं आज इसी समय ऐसे कपड़े पहनकर इसलिए बैठा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लगता तो है नहीं यार संत, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि हमारे सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के सामने घुटने टेकने। जब आप प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर ने हमें कहा होता है हम 6 दिन घुटने टेक कर आते हैं, 7वें दिन हमें घुटने टेकने आपके सामने जरूरत नहीं है, हमारे घुटने खड़े रहते हैं। और अगर आप घुटने टेकते हैं तो आपके घुटनों को जो
जिनके अंदर बल नहीं है, आज रात बल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस के घुटनों को बल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके गाड़ियों को बल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों को बल मिलेगा। एक नई ताकत आपके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करना है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आज से इनके ऊपर वो बल आने पाए, वो ताकत आने पाए, वो इसी समय रिसीव करें पवित्र आत्मा। वो लोग जो इस समय परमेश्वर किसी भी कर्जे में, किसी बीमारी में, किसी समस्या में, अगर आज आप कोई घबराए हुए हैं, तो मैं उन लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने कहा करा गिदोन करा कि आज तू ऐसे लोगों के ऊपर करा अनुग्रह कर करा कि आज तू ऐसे लोगों को अपने साथ ले, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ करा जो परमेश्वर के सामने घुटने टेके, इंसान के सामने नहीं। आज आपको बिलीव करना है। अगर आज आप मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे साथ कहीं आज इसी समय आंखें बंद करें और उसी समय कहीं परमेश्वर मैंने आज सीखा है पवित्र आत्मा जी, मैं अब से पवित्र आत्मा अपनी आत्मा में डरपोक नहीं बनूंगा। मेरे प्रभु, मैं आज से ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूंगा जो परमेश्वर मुझे डरपोक बनाते हैं। मैं ऐसे विचारों में नहीं जाऊंगा जो मुझे डरपोक बनाते हैं। मैं आज से वचन का अंगीकार करूंगा। और परमेश्वर, मैंने जो भी कोई जाने अनजाने में अपराध किया, गुनाह किया, मेरे पिता तू मुझे क्षमा कर। मैं पश्चाताप करता हूं पवित्र आत्मा जी। मेरा पाप जो मुझे डरा रहा था, मेरा पाप जो छिपा हुआ था, आदम और हव्वा की तरह जो वो छिपे हुए थे, उन्होंने अपने पाप को छिपा लिया। और परमेश्वर तेरा वचन बोलता है, कह रहा जिसने अपने कामों को छिपाया, जिसने अपने अपराधों को छिपाया, उसका काम कभी सफल नहीं होता। जिन्होंने अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने खोल कर कह दिया, उनके काम सफल होते हैं। और परमेश्वर आज रात जो लोग कह रहे हैं परमेश्वर मुझे क्षमा कर, और आज ही पवित्र आत्मा जी इनके काम खोल दे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हर डर का आत्मा जाए, हर गरीबी का आत्मा जाए, हर कर्जे का आत्मा जाए, इसी समय बीमारी का, समस्या का आत्मा इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय फ्री हो जाए परमेश्वर ये लोग, और एक बड़ी आशीष को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूं, अभी इस समय मैं प्रार्थना कर रहा था, होली स्पिरिट ने मेरे को कहा भी कोई लक्ष्मी बहन मुझे देख रही है, और इसी समय हो सकता है आप कोई यूरोप से मुझे देख रहे हो, फ्रांस से देख रहे हो, आपकी फैमिली में बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, आपके परिवार में बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, हस्बैंड वाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के हालात जो हैं वो बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं, आपकी जॉब की ब्लेसिंग बिल्कुल डाउन होती जा रही है। लेकिन अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा, लक्ष्मी बहन, मैं इसी समय देखता हूँ आपको फ्रांस, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, एक बड़ी आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम। कोई बहन मुझे बहरीन से देख रही है और उसकी बेटी बीमार है, इसी समय परमेश्वर उसको चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन कुवैत से मुझे देख रही है और इसी समय उसकी फैमिली में कोई है जिसको लीवर में और किडनियों में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको किसने कहा कि तुम बीमार हो, किसने कहा कि तुम मर जाओगे, किसने कहा? परमेश्वर ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करता। आपको विश्वास करना है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि वो शैतान आपके दिमाग में डाल रहा है। आप चाहे कहीं से भी मुझे देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात आपके ऊपर उस अनॉइंटिंग को उतार रहा है और आप गुड न्यूज़ को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग आ जाए। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई बहन है और कोई दो पति पत्नी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। आप चाहे फॉरेन में हो, मॉरिशस में हो, इंडिया में हो, आप ऐसे मुझे नेपाल से देख रहे हो, लेकिन कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात कही, पवित्र आत्मा ने पिता यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आपको आशीष देना चाहता है। यह पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात कही कि कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर कह रहे हैं कि बहुत धन चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो धन नहीं आ रहा। आज रात आपके पास वो धन आएगा। आपको बता रहा हूं कि आपके पास वो धन आएगा। मैं एक प्रेयर कर रहा हूं छोटी सी आपके लिए। अपने एटीएम, अपने कार्ड जो भी उठाना चाहते हो आप उठाओ, और देखो एक बड़ी ब्लेसिंग आपके घर आएगी आज से। आज के बाद आप कहेंगे नहीं कि मेरे ऊपर मिराइकल मनी नहीं आई। और मैं खासकर इस संडे एक प्रेयर कर रहा हूँ मिराइकल मनी की, उन लोगों के लिए अपने एटीएम कार्ड, अपने जो भी कोई अब कुछ वहाँ पर आएंगे, मैं खासकर लिख लेना इसको पास्टर सपना, मैं कागज़ पर आपके कुछ ऐसे नक्शे बनाऊंगा और उस पर ऑयल लगाऊंगा चर्च के अंदर, और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आप इसी समय रिसीव करना है आपको। जो लोग फास्टिंग में हैं, जो लोग, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि इस समय रिसीव करो। पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कोई बहन है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहती है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी का रेट नहीं लग रहा, कभी भी नहीं लगेगा रेट, क्योंकि शैतान उस पर बैठा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप हो सकता है मसीह में हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है तो भी वो बैठा है। आप मसीह में हो तो भी वो बैठा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करा कि अगर आपने इस तरीके से कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी का दशमांश दूंगी, आपकी 35 लाख की है, आपकी प्रॉपर्टी वो 70 लाख की बिकेगी। मेरी बात पर विश्वास करना।
अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की जा रही है तो 2 करोड़ की बिकेगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी करें 4 करोड़ की है, आपकी मैं कह रहा हूँ 6 करोड़ की, 7 करोड़ की बिकेगी। आप बिलीव करना इस बात पर, ऐसा होगा। लेकिन अगर आपने कहा, बाइबल बोलती है मच्छर को छान डालते हैं ऊँट को निकल जाते हैं, और अगर आपने ऐसा किया, लालच किया, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिखा लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। मैं आपको कह रहा हूँ कि उस बात के लिए कि जो आप इस समय कोई लालच कर रहे हैं किसी बात के लिए, इससे अच्छा मतलब कि आप उस इंसान, वो इंसान जो उसको पूज रहा है जो जानता ही नहीं है, जिसको जानता ही नहीं है, अनजाने परमेश्वर को पूज रहे हो आप। इसका मतलब कि जो परमेश्वर है वो परमेश्वर चाहता है करे कि जब लोग दशमांश देते हैं तो मैं उनके लिए आकाश के झरोखे खोलूं, अपरंपार आशीष की वर्षा करूँ और नाश करने वाले को घुड़क दो उनकी लाइफ से। तो आज हो सकता है कि आप में से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको रेट ही नहीं मिल रहा, मुझे होली स्पिरिट ने दिखाया। और आप लिख लो, अगर आप पूरे 45 दिन ईस्टर से पहले उसको मत बेचना, और उसके बाद आपका रेट बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपको ईस्टर के दिनों में आपको कहना है कि परमेश्वर कि मैं इस प्रॉपर्टी का दशमांश तुझे दूंगी। देखो मैं कह रहा हूँ अगर 40 लाख की जाती है तो 4 लाख रुपए प्रभु के, अगर 1 करोड़ है तो आपका 10 लाख रुपए प्रभु के। अगर आप दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि आपका मुनाफा होगा। आप लिखना, पहले आपने डेट लगाओ आज मेरा रेट क्या है, और 40 दिन के बाद अपना रेट पता करना। अगर आपने कोई प्रेयर नहीं किया इस तरीके की, आपके मन को परमेश्वर जानता है। मैं हर एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हैं, ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, और आत्मा में होकर मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और इसी समय परमेश्वर, मैं इसी समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी समय मेरे साथ बोलो कि परमेश्वर मैं इस समय तुझे दशमांश देता हूँ, मेरे घर का, मेरे परिवार का गुजारा पवित्र आत्मा तू करता है परमेश्वर, कोई इंसान नहीं। धन्य है जो परमेश्वर तेरे नाम से आता है, धन्य है जो पवित्र आत्मा जो भी कुछ तेरे नाम से आता है मेरे घर के अंदर। परमेश्वर जो लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विनती करता हूं परमेश्वर मदद करो। और इसी समय अपने हाथों को उठाऊं दोनों, और मेरे साथ को जिसको धन अपने अकाउंट्स में, अपने ऊपर प्रॉपर्टी में, जॉब में ब्लेसिंग चाहिए, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से घुड़कता हूं इसी समय, क्योंकि मैं परमेश्वर को दशमांश देता हूं। और लिखा दशमांश देने वालों के ऊपर से शैतान इसी समय घुड़का जाएगा, घुड़का जाएगा, घुड़का जाएगा, घुड़का जाएगा। और तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारा फल कच्चा नहीं गिरेगा, तुम्हारा एक भी काम कच्चा नहीं गिरेगा, तुम्हारा एक भी काम कच्चा नहीं गिरेगा, तुम्हारे बच्चे कच्चे नहीं गिरेंगे। इसी समय निकल जा गंदी आत्मा, मैं तुझे डांटता हूं। बोलो अपने मुंह से कि मैं तुझे डांटता हूं, निकल जा मेरे घर से, मेरे पैसे से, मेरे बिजनेस से, मेरी सेवकाई से, मेरे जीवन से, मेरी हेल्थ से, निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो मेरा धन इस समय आसमान में है, स्वर्ग से निकल आया और शैतान तूने पकड़ रखा है, इसी समय मैं उस शैतान को डांटता हूं, भाग यीशु मसीह के नाम में। और जो लोगों के धन को तू पकड़ के बैठा है, छोड़ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आसमान से मेरे पिता वो स्वर्ग दूत आए और इनके घरों में, इनके बैंकों में आए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी, बोलो आमीन। मैंने क्या बताया आपको, इसी समय स्वर्ग